भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। ये कोशिश करना कि भगवान ने जो आपको मनुष्य जन्म का उपहार दिया है, इसका उपहास ना बन जाए, मजाक ना बन जाए। कोशिश करना कि इसी जन्म में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान को भी बड़ी तकलीफ होती है। जब भगवान मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य कर्म जानवरों जैसे करता है, तो भगवान को लगता है कि इसको हम जानवर ही बना देते तो अच्छा था। तन इंसान का और कर्म जानवरों के। कोशिश करना प्यारे कि इस तन से उस चेतन परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना भगवान का नाम जप करो, क्योंकि बिना नाम जप के ये जीवन बेकार है। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे। चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे तो महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए महाप्रभु जी को एक झलक देखने के लिए। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। ऐसा गांव के लोगों ने क्यों कहा? ऐसा गांव के लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उसका घर घर नहीं शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है तो तुम्हारा घर शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। कम से कम शमशान की भूमि में तो भगवान का नाम लिया जाता है। हम उसको मरघट तो कह नहीं सकते। लोग भली कहते हैं कि हमारे गांव का मरघट गांव के बाहर है, पर ये गलत है। तुम्हारा घर ही मरघट है, क्योंकि मरा व्यक्ति तो तुम्हारे घर में है, वहां जाके तो मरा नहीं कि मरा है। वो मरघट नहीं है, वो जलघट है। वहां पांच भौतिक शरीर को मिट्टी में मिलाया गया है, पर प्राण तो उसने घर में छोड़े हैं। तो जहां घट से प्राण निकल जाए वो मरघट। तो हर व्यक्ति का घर मरघट है। अगर 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा तो तुम्हारा घर आज भी शमशान है। कोशिश करना कि इन 3 लोगों के मुंह का जूठन तुम्हारे घर में गिर जाए, वरना तुम संकट में फंसे रहोगे। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया के चरते चरते कुछ जूठन मुंह से नहीं गिर गई है, वो जगह पवित्र नहीं है। आप नया मकान बनाओ, खूब पूजा पाठ कराओ, पर जिस दिन नया मकान बनाओ और उसका गृह प्रवेश करवाओ तो चाहे एक छोटा सा बच्चा बचिया हो, पर अपने मकान में जरूर घुमा देना। तुम्हारे घर में जितनी विकृत ऊर्जा होगी
वो गैया मैया सब निकाल के बाहर कर देगी। गैया मैया का ये प्रभाव है। पर अब आजकल गैया मैया तो है नहीं, अब तो कुत्ता कक्का है सबके घर में, है ना। अब तो कुत्तों से प्रेम है। गैया मैया किसी के घर में नहीं, अब तो कुत्ता रखने का रिवाज है। कुत्तों को पालने लगे हैं लोग। तो सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन हमारे घर में गिरना चाहिए। अगर गैया को तुम एक रोटी दे देते हो, देखो व्यक्ति को 5 यज्ञ रोज अपने घर में करने चाहिए। संसारी के लिए 5 यज्ञ रोज करने चाहिए घर में। सबसे पहला देव पूजन, पितर पूजन, अतिथि पूजन, गौ पूजन। गैया के रोम रोम में देवता विराजे हैं। अगर एक रोटी तुम गाय को दे देते हो तो सब देवताओं को भोग लग जाता है। पहले हमारे यहां पहली रोटी गैया को दी जाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते को। अब जल्दी जल्दी में क्या होता है कि पहली रोटी बनी तो घर वाले ने खा ली, और आखिरी की रोटी बची तो घर वाली ने खा ली। आखिरी वाली रोटी कौन खा लेता है? घर वाली खा लेती है। अब पहली रोटी आदमी खा के ऑफिस चला जाता है। तो निवेदन बस ये है कि गैया मैया की जूठन आपके घर में गिरनी चाहिए। दूसरी गौरी, गौरी माने कन्या। हर घर में कन्या भोजन होना चाहिए। अब ये भी बात ध्यान से सुन लो, अगर घर में कभी कन्या भोजन कराओ तो ये गलती नहीं करना, और अगर ये गलती करना तो इस गंगा झिरिया पे कसम खा के जाना कि आज के बाद घर में कभी कन्या भोजन नहीं कराएंगे।